नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडियन रेल के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब अगर आपके टिकट कंफर्म नहीं है ना, तो आपको स्टेशन पे एंट्री नहीं मिलेगी। और ये चीज एप्लीकेबल अभी के टाइम पे अगर देखें तो शुरुआती दौर में 60 स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जहां पर पीक सीजन के टाइम पर ओवर क्राउडिंग होती है और जिसके चलते कई बार स्टेम्पीड जैसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है और कई लोग जो निर्दोष हैं उनकी जान चली जाती है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है? दैट इज क्राउड मैनेजमेंट। क्राउड को अगर प्रॉपरली मैनेज कर लिया जाए तो हमारे देश में जो भी अनहोनियां होती रहती है ना रेलवे स्टेशन पे, उनको अवॉइड किया जा सकता है। उसी बात को लेकर के हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने रेलवे के टॉप ऑफिशियल्स के साथ मिलकर के एक मीटिंग की और उस मीटिंग के तहत बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं जिनमें 60 आइडेंटिफाइड रेलवे स्टेशंस निकाले गए हैं कि भाई वहां पर तो उन्हीं पैसेंजर्स को अलाउ किया जाएगा जिनके पास में कंफर्म टिकट होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे अपडेट्स हैं जो हम यहां पर इस वीडियो में देखेंगे, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो ये बता दूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस टेलीग्राम चैनल पर, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा और बाकी आप देख सकते हैं कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं जिसमें 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी वाले संकल्प और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश वाले। 2025 वाले प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी वाले और इंग्लिश वालों के लिए अगेन टाइटन। ठीक है, इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी जीएस की और सीसेट की, दोनों की। डेली बेसिस पर आपकी मेंस आंसर राइटिंग और एमसीक्यू दोनों की प्रैक्टिस, और इसके अलावा आपको ई बुक्स भी दे दी जाएंगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक्स हैं वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, चेक कर लीजिए। तो बात कुछ ऐसी है कि जिस तरीके से अभी कुंभ मेला जब ऑर्गेनाइज हुआ था तो नई दिल्ली हो, बेलगावी हो, तो वहां पर भगदड़ मची थी जिसके चलते एक तरीके से जो तीर्थ करने गए थे वो लोग घर पे भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाए। कितना ज्यादा मिस एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिला था, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं ओवर क्राउड होने की वजह से मैनेज ही नहीं हो पाई चीजें। तो उनको अभी टैकल करने के लिए, फर्दर फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, उसके लिए रेलवेज बहुत सारे अपडेट्स लेकर के आया। अभी कुछ दिनों पहले हमने ध्यान हो तो एक वीडियो बनाया था जिसमें देखा था कि भाई जनरल टिकट्स जो इशू किए जाते हैं उनमें अब टिकट में रेलवे जो ट्रेन है उसका नाम भी होगा, नंबर भी होगा, और उससे ये भी फिक्स रहेगा कि हाँ भाई वो कब आने वाली है। तो ऐसे में आप एक जनरल टिकट लेकर के किसी दूसरी ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर पाओगे। आपके पास में जो टिकट होगा उसी के आधार पर आप अपनी ट्रेन में ट्रेवल कर पाओगे। साथ ही साथ उसमें यह भी था कि आप बीच में कहीं पर भी ट्रेन चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो एक रश वाली कंडीशन हो जाती है। तो उन चीजों को टैकल करने की बात कर दी। और अब है ना 60 के लगभग जो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट हमारे यहां पर रेलवे स्टेशन हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनमें यह देखा जाएगा कि जिनके पास में कंफर्म्ड रेलवे टिकट्स होंगी उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। तो अब आप सोचो कि जिन लोगों ने रिजर्वेशन लिया है उनके पास में भी अगर वेटिंग लिस्ट वाली आपकी टिकट है ना, तो आपको स्टेशन पर एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, इसके लिए आप लोगों के लिए फैसिलिटी की जा रही है एग्जैक्टली वैसे जैसे एयरपोर्ट पे है। एयरपोर्ट पे ध्यान दिया होगा 2 घंटे पहले पहुंचने की बात की जाती है, तो उसमें पहले आप आउटर जो आपका वेटिंग एरिया होता है वहां पर वेट करते हो, फिर आपके टिकट सब वो वेरीफाई होती है, लगेज डिपॉजिट होता है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप गेट नंबर के थ्रू क्रॉस करके नेक्स्ट जो वेटिंग एरिया होता है वहां तक पहुंच जाते हो और फिर उसके बाद में आप प्लेन की तरफ जाने के लिए रेडी होते हो। एग्जैक्टली ऐसा ही यहां पर किया जा रहा है कि आपका जो स्टेशन होगा, ये जो 60 स्टेशन हैं इनमें अभी लगभग 4 से 5 स्टेशन आइडेंटिफाई करके उन पे पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में इसको रन किया जा रहा है। उनकी अगर मैं नाम बताऊं तो न्यू दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और पटना वाला जो स्टेशन है जहां पर भीड़ ज्यादा रहती है वहां पर अभी फिलहाल इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। फिर उसके बाद में और लंबी लिस्ट हो जाएगी, धीरे धीरे टाइम के साथ में वो एड ऑन होते चले जाएंगे। और उनमें 60 में से ये तो कंफर्म है कि ये स्टेशन तो कंफर्म है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जहां पर वो भगदड़ हुई थी, 18 लोगों की डेथ हो गई थी, आपको ध्यान है कुंभ मेले के टाइम पे। इसके अलावा मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, इसके अलावा हावड़ा जंक्शन कोलकाता, चेन्नई सेंट्रल चेन्नई और बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन बेंगलुरु, यहां पर ये चीज एज इट इज अभी अप्लाई होने वाली है। ध्यान रखें, ये मेन फोकस है पीक आवर्स के टाइम पे जो एकदम से क्राउड बढ़ती है ना, उसको टैकल करने से रिलेटेड। क्योंकि हमारे यहां पर क्या होता है कि जब भी कोई टिकट कराने के लिए अगर आता है
कोई भी ट्रैवल करने के लिए आता है तो उसको छोड़ने वाले के लिए घर वाले भी साथ में आते हैं। तो ऐसे में बंदा जाने वाला एक है, छोड़ने आने वाले 5 आदमी हैं, तो वो एक्सेस क्राउड जब हो जाती है और वो भी पीक टाइम्स पे, तो फिर देखो थोड़ी बहुत भी अगर कोई अफवाह फैला दे तो भगदड़ के चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, जब पीक आवर्स होंगे तो हो सकता है कि प्लेटफॉर्म टिकट्स भी इशू ना किए जाएं, कि भाई बाहर का वेटिंग एरिया वहां तक घर वाले आए, छोड़ दिया, आप अपने हिसाब से आगे चले जाइए। हाँ, ये हो सकता है कि जी ट्रेन जो है मान लो कि पीक आवर्स के टाइम पे नहीं आ रही है ना, और आपके टाइम देखा जाए तो स्टेशन के ऊपर अच्छी खासी खाली जगह दिखाई पड़ रही है, तो भले ही प्लेटफॉर्म टिकट्स इशू करना स्टार्ट कर दिए जाए। बट एक बार को तो पीक आवर जब होती है भगदड़, क्योंकि उसी टाइम पे बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो ये क्राउड मैनेजमेंट के लिए काम किया जा रहा है, इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी क्या है, कोर्ट ने भी इनको लताड़ मारी थी रेलवेज वालों को। होता क्या है कि वो दिल्ली वाला जो भगदड़ का इशू आया था ना, तब रेलवे ने फटकार लगाई कि कुंभ के समय पर आप लोगों ने बिना सोचे समझे टिकट्स बांटे हैं, जनरल वाला आया जा रहा है। तो ऐसे में फिर जो जनरल की टिकट्स है ना, उनकी भी संख्या पर ट्रेन लिमिटेड कर दी गई है, जिससे कि भीड़ बहुत ज्यादा ना आए। ठीक है ना। अब इसके लिए क्या क्या चीजें की जा रही है, एक तो परमानेंट वेटिंग रूम्स बनाए जाएंगे, जैसा मैं बता चुका हूं कि जो आपका स्टेशन होगा उसके पहले ही बड़ी साइज का एक परमानेंट वेटिंग एरिया होगा, जहां पर जिन लोगों की टिकट कंफर्म होगी उन्हीं को फिर बाद में यहां से स्टेशन पर एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आप यहां पर बैठो। एग्जैक्टली वैसे जैसे मैंने बताया आपको एयरपोर्ट वाला सीन यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए कि कुछ स्टेशन हमारे यहां पर देखने को मिल जाते हैं जहां पर हर कोई कहीं से घुस जाता है। आपको पता है ना कि स्टेशन का प्लेटफॉर्म की एंट्री तो चलो इधर से है, पर पता पड़ा कि इधर से कहीं से ही लोग घुसने की कोशिश कर देते हैं, किधर से भी एंट्री ले लेते हैं, अनऑथराइज्ड एंट्री, तो उनको भी बोलो बंद किया जाएगा, क्योंकि एकदम से क्राउड का बढ़ना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये वेटिंग एरिया वाला जो काम है ना, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए क्या किया जा सकता है, देखो जी सीधी बात है, आपकी टिकट हो उस पर क्यूआर कोड आपका टाइप होकर के आएगा, आ सकता है, मुझे जहां तक लग रहा है टेक्नोलॉजी का तो इसमें यूज करना ही पड़ेगा ना। और क्यूआर कोड आप जैसे स्कैन करोगे अपनी एंट्री गेट पॉइंट पे, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ जी आपकी ट्रेन कितनी देर में आ रही है। अगर ट्रेन आने ही वाली है तब तो आपको एंट्री मिल जाएगी, अदरवाइज आप वापस जाकर के वेटिंग रूम में वेट करो। नहीं तो क्या होता है कि लोग 3-3 4-4 घंटे पहले जाकर के भी ट्रेन का वेट करने के लिए बैठ जाते हैं, तो वो चीजें फिर बाद में थोड़ी हेक्टिक हो जाती हैं। और ये जो परमानेंट वेटिंग एरिया वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये कुंभ के टाइम पे प्रयागराज में किया भी गया था, तो इससे बहुत हद तक क्राउड मैनेज हो भी पाई थी। इसके अलावा फुट ओवर ब्रिज हैं, इनमें भी आपको पता है कई बार भगदड़ हो जाती है। दिल्ली मुंबई में आया था कुछ सालों पहले एक केस, एकदम से पूरा ब्रिज कोलैप्स कर गया था, बहुत से लोग नीचे दब गए थे और बहुत से लोग ऊपर से नीचे गिरने की वजह से इंजर्ड हो गए थे या डेथ हो गई थी। तो उसमें भी क्या किया जा रहा है कि अब 2 तरीके की डिजाइन तैयार की जा रही है फुट ओवर ब्रिज की। जहां पर क्राउड ज्यादा है तो वहां पर 12 मीटर चौड़ाई रखी जाएगी, और जहां पर कम है वहां पर 6 मीटर तक चौड़ाई रखी जाएगी। इससे भी कहीं ना कहीं क्राउड मैनेजमेंट पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा सीसीटीवी कैमराज हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे, और वॉर रूम्स में एक्सपर्ट्स को बिठाया जाएगा कि भाई कहां पर कितनी ज्यादा क्राउड है, कहां पर हलचल ज्यादा हो रही है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो वहां पर क्या होगा, स्टाफ मेंबर्स जाएंगे जिनकी खुद की यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होगी, यूनिक यूनिफॉर्म होगी, और वो जाकर के फिर क्राउड को मैनेज कर लेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो स्टाफ मेंबर से कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंडिविजुअल वहां पर रहेंगे, ठीक है, मतलब स्टाफ वाले और वो, तो उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं जो सीनियर ऑफिसर के तौर पे, जो स्टेशन डायरेक्टर के तौर पे भी अपॉइंटमेंट रहेगी, जो ओवरऑल क्राउड मैनेजमेंट को मॉनिटर करेंगे कि हाँ भाई कौन सा डिसीजन कब और कैसे लेना है। तो कुल मिलाकर के पूरी इस प्लानिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्टिवली रेलवे काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, और जरूरी भी है, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में जिस तरीके के इंसिडेंट हुए हैं, और रही सही में हमारे यहाँ पर अभी पता है पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उसका मैनेजमेंट तो देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। बाकी आपकी क्या राय है बता दीजिए, क्योंकि एयरपोर्ट वाली फैसिलिटी तो पता नहीं कब डेवलप होगी, बट एयरपोर्ट वाली तैयारी और प्लानिंग तो एटलीस्ट हम कर ही लें, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर शेयर करना। इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच।